लिए पीएफएससी 2024 के पीएचडी पीईटी एमएसटी जो है वो आपका मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी कैंडिडेट्स का फर्स्ट डे है और फर्स्ट वीक में है उनके लिए टाइम बहुत कम है। इनफैक्ट जो भी इनफैक्ट जो वो इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया या एडमिट कार्ड दिया तो थोड़ा पहले उनको रिलीज करना चाहिए था, या एटलीस्ट पहले बता देना चाहिए था कि यस इस डेट से होने वाला है। कुछ कैंडिडेट्स खास करके दो सेंटर हैं उनको तो और भी कम टाइम मिला। नॉर्मली 15 दिन कम से कम टाइम मिलना चाहिए था, कुछ कैंडिडेट्स हैं उनको 15 दिन का भी नहीं मिला। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स आप में से हो जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है डेट चेंज के लिए। तो जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो किसी भी पर्सन का डेट चेंज नहीं हुआ। जो इंफॉर्मेशन मुझे मिला है उसके अनुसार अभी तक शायद किसी का नहीं हो पाया है, या किसी का हुआ होगा तो मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन मेरी जानकारी में अभी किसी का नहीं हुआ है। मेल किसी को रिप्लाई नहीं आया है जो भी कैंडिडेट्स ने मेल किया था। देखो लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई तो किए हैं लेकिन कर सकते हैं उस डेट को जो डेट में डेजिग्नेटेड डेट है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के साथ जेन्यून प्रॉब्लम है, जेन्यून प्रॉब्लम इन द सेंस किसी का इंजरी हो गया, अब वो रनिंग नहीं कर सकते हैं तो फिर उनके लिए तो दिक्कत है। या किसी का सेम डे एग्जाम है तो वो कैसे जा सकते हैं, या किसी का वन डे के गैप में एग्जाम है, मींस इन द सेंस नेक्स्ट डे एग्जाम है लेकिन इतने डिस्टेंस पे है कि उनके लिए आना मुश्किल है। तो लेकिन किसी का रिप्लाई नहीं मिला। चीज है कि जब कॉल करने पे इनिशियली ये बोल रहे थे कि चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को अभी बोला गया है कि आपके सेंटर पे चेंज हो सकता है। तो जो कैंडिडेट नियर बाय में हो, कुछ कैंडिडेट कल मेरे अनुसार है देख लो, आज कल तक देख लो बाय टुमारो। इफ बाय टुमारो यू आर नॉट गेटिंग, खास करके जो फर्स्ट, देखो सेकेंड वीक वाले के लिए थोड़ा सा चीजें इमर्ज हो सकती है कि यस जिनका सेकेंड वीक में है तो शायद इधर फर्स्ट वीक में कुछ पॉजिटिव आते हैं तो उनके लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन जिनका फर्स्ट डे है और फर्स्ट वीक में है तो उनके लिए तो चैलेंज है। तो इफ यू आर नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स बाय टुमारो इवनिंग, तो जो आसपास में हो जैसे आप एनसीआर में जो हो, तो जिनका भी नोएडा में है तो आप एक बार जा करके देख लो, या जिस एरिया में अब लेटेस्ट टेक कुछ का गोरखपुर में है तो आप गोरखपुर वाले वहां चले जा यदि उस शहर में हो तो आप जाओ। पुणे है तो आप उस शहर में हो तो वहां जा करके, हैदराबाद, आप जिस शहर में आपका सेंटर है और यदि आप हो तो आप एक बार जा करके उस सेंटर पे देख लो वहां के जो आपके, देखो मेडिकल वाला टीम अलग होता है और फिजिकल वाले टीम अलग होते हैं। तो पहले आपको क्या है फिजिकल वाले टीम के पास जाना होता है। तो फिजिकल में पहले वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट के बाद आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट चेक करते हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाते हैं। तो आपको इनसे मिलना पड़ेगा जो फिजिकल वाले बोर्ड के हेड हैं या जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हैं, उनके पास आपको मिलना पड़ेगा। तो यदि आपको कल तक कोई रिप्लाई नहीं आता है तो मेरे अनुसार कुछ कैंडिडेट जाओ, या कल भी आप जा सकते हो यदि पॉसिबल है तो कल आप सेकेंड हाफ में जा सकते हो कि यस मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया और इमरजेंसी है, चेंज होना चाहिए, तो जाओ। यदि कुछ पॉजिटिव होता है तो इन्फॉर्म कर सकते हो तो करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा कि ताकि मैं अदर कैंडिडेट्स जो मेरे से जुड़े हुए हैं मैं उनको भी इन्फॉर्म कर सकूं। तो एक तो ये हुआ कि डेट चेंज वाले में आपको कोशिश करना है, अपने लेवल से देखो कोशिश करो पूरी तरीके से। अब ना होता है जिनका मान के चलो चेंजेस नहीं होते हैं, और जो कैंडिडेट करने में एबल हो, उस डेट पे जाने में एबल हो, उस डेट को मैनेज करने में एबल हो, तो आप कोशिश करो कि ठीक है चले जाओ। एक चीज प्रॉब्लम ये भी होती है कि बहुत बार कुछ कैंडिडेट्स नॉन सीरियस इन द सेंस ना कि जिनको एग्जैक्ट चेंज कराने की जरूरत नहीं है वो भी अप्लाई करते हैं। तो बहुत ज्यादा वैकेंसी मीन्स बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का चेंज करने का होता है, तो ये भी एक इशू हो जाता है। बट ठीक है, हर कैंडिडेट के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए अपना यूनिक इशू होता है और हर कोई अपना बेटर चाहते हैं। जब वंस रिटर्न क्वालिफाई हो जाते हैं तो एवरीवन होपफुल होते हैं कि यस मेरा हो जाएगा। तो ठीक है,
लेकिन जो भी जिनके इशू हैं अपने लेवल से मैक्सिमम जितना हो सकता है कोशिश कीजिए। और कुछ कैंडिडेट्स जैसे हैं, आप एक बार फिर से आईटीबीपी में कॉल कर लो, जैसा इंस्ट्रक्शंस जो भी कुछ कहते हैं उसके अनुसार फॉलो करो। मेरे अनुसार है, जो पाथ में रह रहे हो, आप पाथ में रह रहे हो, एक बार कल सेकेंड हाफ में या फ्राइडे को आप जा करके जरूर वहां से बात कर लो। यदि हो जाता है तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है। इनफैक्ट देखो, हमारे टाइम में क्या होता था कि सेंटर पे चेंज कर देते थे। इनफैक्ट मैं अपने संबंध में बता रहा हूँ, मेरा जब जिस दिन इनफैक्ट फिजिकल, हमारे टाइम में ये होता था, एक वंस एक बार हमने जब दिया था पहली बार, तो फिजिकल जिस दिन लिए उसके बाद मेडिकल उस दिन नहीं लिए थे। तो मुझे लगा था ठीक है, सही रहेगा। नेक्स्ट ईयर जिस दिन मेरा फिजिकल था उस दिन मेरे दिल्ली में ही मीन्स एनसीआर में ही हमारा फिजिकल भी था, और मेरे कॉलेज के एग्जाम भी थे, सेकेंड ईयर फाइनल ईयर मास्टर्स का एग्जाम, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का था। तो मुझे लगा था कि ठीक है, छोड़ देंगे 12 बजे तक तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन फिर बोले नहीं, मेडिकल होगा। अब मैंने फिर जो भी किसी ढंग से मैंने ट्राई किया, तो मेडिकल वाले जो थे, आईजी सर थे, फाइनली मुझे अलाउ कर दिया। मैं एग्जाम भी दे दिया, चलो मेरा फिजिकल मेडिकल भी कंप्लीट हो गया, और मैंने एग्जाम तो हो जाता है। पहले सेंटर पे ही इनफैक्ट शुरू में करते थे, लेकिन बीच में ये नोडल फोर्स करने लगी थी। इनफैक्ट ये करना चाहिए था। 22 तक देखो कि आसानी से कर दे रहे थे, लास्ट 2 ईयर्स से ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो आप कोशिश करो, जाओ जो पास में हो। अब जैसे जो दूर में है तो वो नहीं जा सकते हैं ना, अब कोई 1000 किलोमीटर, 500 800 किलोमीटर में है तो उनके लिए नहीं। नजदीक में जो हो, जो आसपास में बहुत सारे कैंडिडेट्स, एनसीआर में तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हो रह रहे हो, तो आप जाओ एक बार वहाँ। और कुछ इश्यूज होते हैं, जैसा भी पॉजिटिव अपडेट होता है तो थोड़ा बता दो हमें भी, ताकि मैं और कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म कर सकूं, बता सकूं, ताकि सबका बेनिफिट हो। और किसी को भी कोई इशू होता है, कोई डाउट्स होता है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। आई डोंट नो एवरी क्वेश्चन का मैं रिप्लाई नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मेरे से हो सकता है मैं आप लोग को कोशिश करता हूँ। तो कुछ भी इशू हो पर्सनल लेवल पे तो आप मैसेज कर सकते हो, और अदरवाइज जब मैं देखता हूँ तो कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ कमेंट में। ओके, थैंक यू।